नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। भोपाल समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने करोड़ों छात्र के अभिभावकों से होने वाली लूट को लेकर कहा कि 16 मई को प्रसारित आदेश में कहा गया है कि निजी विद्यालयों में ट्यूशन शुल्क के अलावा कोई और शुल्क ना लें। जब हमारे संवाददाता ने प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग से बात की तो उन्होंने बताया कि अपने स्टाफ को वेतन देने के लिए कुछ हजार शिक्षण संस्थाओं के कुछ हजार स्टाफ को वेतन देने के लिए हम करोड़ों छात्रों और अभिभावकों के हितों का गला घोंट देंगे। यह समझ से परे है और आश्चर्य इस बात का है कि लूटने वाले हजारों में हैं और लुटने वाले करोड़ों में हैं। यदि यह चिंता सरकार को रहती है कि स्कूल संस्थान के शिक्षकों का वेतन कहां से निकलेगा, तो होटल, लॉज, मीडिया संस्थानों सबके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए कि इनको भी वेतन कहां से दें। ये उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि करोड़ों छात्र, उनके अभिभावक से होने जाने वाली लूट पर चेताने का समय है। क्योंकि प्रश्न इस बात का है कि किसी भी विषय में शिक्षण कार्य सेवा कार्य है और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियां हैं, वो भी सेवा कार्य में आती हैं। सेवा नहीं तो कर नहीं, शिक्षण नहीं तो शुल्क नहीं। अभी 16 मई को प्रसारित आदेश में अन्य पूर्व आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है निजी विद्यालयों से, सरकार से, गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों से कि वह किसी भी एक्टिविटी का शुल्क ना लें और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क ना लें। इसका अर्थ है कि शिक्षण शुल्क वह लें। सवाल इस बात का है कि जब इस विषय पर अधिकारियों से बातचीत की गई तो हमारे संवाददाता ने बात जो की तो प्रमुख सचिव शिक्षा ने यह कहा कि शिक्षण शुल्क लेने के लिए उनको पात्र किया गया है या निर्देशित किया गया है संस्थाओं को। यदि नहीं करेंगे तो वह अपने स्टाफ का वेतन कहां से देंगे। तो उनके स्टाफ का वेतन देने के लिए कुछ हजार शिक्षण संस्थाओं के कुछ हजार स्टाफ को वेतन देने के लिए हम करोड़ों छात्रों और अभिभावकों के हितों का गला घोंट देंगे। यह समझ से परे है और आश्चर्य इस बात का है कि लूटने वाले हजारों में हैं और लुटने वाले करोड़ों में हैं। यदि यह चिंता सरकार को रहती है कि इन संस्थाओं के स्टाफ का वेतन कहां से निकलेगा, फिर तो होटल हैं, व्यवसायी हैं, लॉज हैं, मीडिया संस्थान हैं, सबके बारे में विचार करना चाहिए कि इनको भी कुछ ना कुछ लूट की छूट देना चाहिए कि ये अपने स्टाफ को कहां से वेतन दें। अपने स्टाफ को वेतन देना है, फिर ये किसने तय किया है कि उन्होंने स्टाफ को वेतन दे रहे हैं क्या, स्टाफ उतने समय रखा है क्या। क्योंकि निजी संस्थाओं का केंद्रीकरण जिला स्थान पर एक जिले के शिक्षा अधिकारी के द्वारा होता है, जिनकी संख्या कुल 52 है। वो केंद्रित होते हैं प्रदेश के द्वारा। तो इसमें भारी, जिसको कहना चाहिए एक अनियमितता, एक घोटाले की आशंका क्या पुष्टि होने के प्रमाण बनते हैं कि करोड़ों लोगों से अरबों का लूटी कहा जाएगा। जब शिक्षण नहीं तो शुल्क क्यों। यह हम आह्वान करते हैं उन अभिभावकों को, उन छात्रों को कि यह जन आंदोलन का विषय है। कभी कभी जिसको कहते हैं ना कि माफिया, शिक्षा माफिया या शिक्षा विभाग के भ्रष्ट कारिंदों के बनाए हुए गठजोड़ में कभी न कभी कुछ इस तरह के निर्णय कराए लिए जाते हैं और सरकार के 100% निर्णय हमेशा सही हो ये आवश्यक नहीं है। ये तर्क के लिए हो सकता है कि सरकार यदि ये कहे कि भाई शिक्षण शुल्क माफ करो तो संस्थान कोर्ट में चले जाए कि माफ किया है तो सरकार हमको दे। अरे माफ क्यों करें, जब सेवा नहीं तो कर नहीं, शिक्षण नहीं तो शुल्क नहीं। सीधा ये आदेश प्रसारित होना चाहिए। यदि संस्था ने शिक्षण दिया है तो वह शिक्षण शुल्क लेने की पात्र है। बगैर शिक्षण के
बगैर किसी अन्य सेवा के, चाहे ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, स्विमिंग एक्टिविटी हो, ऐसी कोई भी सेवा जो नहीं दी गई, ऐसा कोई भी शिक्षण जो नहीं दिया गया, उसका शुल्क लेना, शुल्क के लिए दबाव बनाना गंभीरतम अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। सुशासन की दिशा में एक सार्थक पहल होगी और इसके लिए कभी कभी किसी निर्णय भ्रांतिपूर्ण हो जाते हैं, उसके लिए इस पूरे पालक अभिभावक संघ को, छात्रों को, उनके अभिभावकों को और आम जनता को एक जन आंदोलन खड़ा करके इस प्रकार के अनीतिपूर्ण निर्णयों के प्रति अपना विरोध दर्ज करना चाहिए। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.